हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे नाम जपो भगवान मिलेंगे। धर्म का महापाखंड, अफीम उत्पीड़न, सांत्वना मानसिक गुलामी, आत्ममुग्धता, अहम वृत्ति, पक्षहीन वादी प्रतिवादी, परिवर्तन ही सत्य के बारे में। परिचय। धर्म और तर्क के बीच द्वंद्व, मानसिक गुलामी और शोषण। धर्म का उद्देश्य मानवता की उन्नति और सत्य की खोज था, लेकिन आजकल यह तर्कहीनता और अंधविश्वास का साधन बन गया है। नाम जपो भगवान मिलेंगे जैसे वाक्य या विश्वास पैदा करती हैं कि बिना किसी तर्क या कर्म के केवल भक्ति से जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह विचारधारा व्यक्ति को निष्क्रिय और मानसिक गुलामी में बांध देती है। धर्म गुरु इस तरह के विचारों का प्रचार करते हैं जो लोगों की तर्कशीलता को दबाते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान बिना मेहनत और सही दिशा के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की सोच न केवल तर्कहीन है, बल्कि समाज में शोषण और असमानता को भी बढ़ावा देती है। इस लेख में हम इस तर्कहीन विचारधारा को खारिज करेंगे और इसके प्रभाव को समझेंगे। नाम जपो भगवान मिलेंगे का तर्कहीन आधार। तर्क की कसौटी पर यह दावा क्यों फेल होता है? कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। अब तक किसी ने यह साबित नहीं किया है कि किस नाम के जपने से भगवान प्रकट होते हैं या किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान होता है। सिद्धांतहीनता। इस कथन के पीछे कोई वैज्ञानिक, दार्शनिक या सामाजिक तर्क नहीं है। यह केवल अंधभक्ति का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। जब करने को बार बार दोहराने से व्यक्ति को मानसिक रूप से धर्म गुरुओं के विचारों का गुलाम बनाया जाता है। इसे माइंड कंट्रोल टेक्निक के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी कार्य का परिणाम उस कार्य की क्रिया और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। केवल किसी नाम का बार बार दोहराना, चाहे वह किसी ईश्वर का ही क्यों न हो, किसी भी वास्तविक परिवर्तन या समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मनोविज्ञान कहता है कि जब केवल एक प्लेसबो इफेक्ट पैदा करता है, जिससे व्यक्ति को थोड़े समय के लिए सांत्वना या मानसिक शांति मिल सकती है, लेकिन यह किसी भी वास्तविक समस्या का हल नहीं है। कर्म का महत्व। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मे निवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि केवल कर्म ही मनुष्य के अधिकार क्षेत्र में है। ईश्वर के नाम पर जप करना कर्म का विकल्प नहीं हो सकता। धर्म गुरुओं का स्वार्थ और नाम जप का व्यवसायीकरण। आर्थिक शोषण। धर्म गुरु नाम जपो को अपने व्यापार का माध्यम बनाते हैं। धर्म गुरु कहते हैं कि जितना अधिक आप भगवान का नाम जपेंगे, उतना जल्दी आपकी समस्याएं हल होंगी। इसके बदले में वे धन, दान और अन्य संसाधन मांगते हैं। बड़े बड़े आश्रम और मंदिरों का निर्माण इन जप और भक्ति के नाम पर इकट्ठा किए गए धन से होता है। मानसिक शोषण।
धर्म गुरु यह कहते हैं कि यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो इसका कारण यह है कि आप पर्याप्त भक्ति या जप नहीं कर रहे। यह एक मानसिक दबाव पैदा करता है, जिससे व्यक्ति अपनी असफलता का कारण खुद को मानने लगता है। यह व्यक्ति को और अधिक असहाय और कमज़ोर बनाता है। धर्म और तर्क का सही स्वरूप। धर्म का असली उद्देश्य तर्क, विवेक और मानवीय कल्याण होना चाहिए। धर्म को मानसिक दासता का माध्यम नहीं बनना चाहिए। धर्म गुरु यदि सही मायने में समाज की भलाई चाहते हैं, तो उन्हें लोगों को जप और भक्ति के बजाय कर्म और तर्कशीलता का रास्ता दिखाना चाहिए। आत्मनिर्भरता का महत्व। केवल कर्म और प्रयास से ही व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जप और भक्ति के बजाय शिक्षा, जागरूकता और समाज सुधार पर ध्यान केंद्रित करना अधिक प्रभावी होगा। आत्ममुग्धता। धर्म गुरुओं का स्वार्थपूर्ण अहंकार। आत्ममुग्धता क्या है? आत्ममुग्धता का अर्थ है खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझना और दूसरों को केवल अपने हित साधने का माध्यम मानना। यह स्वभाव धर्म गुरुओं में सामान्य है, क्योंकि वे खुद को ईश्वर का दूत या भगवान का प्रतिनिधि घोषित करते हैं। कैसे धर्म गुरु इसे बढ़ावा देते हैं? धर्म गुरु अपने अनुयायियों को यह सिखाते हैं कि केवल उनकी बातें मानने से ही मोक्ष या शांति प्राप्त होगी। वे अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान नाम जप और अंधभक्ति में बताते हैं। असल में यह उनका स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण है, जो उन्हें समाज के तर्क और विज्ञान से दूर रखता है। कठोर सत्य। धर्म गुरुओं की यह आत्ममुग्धता केवल एक दिखावा है। यह उनके अहंकार और सत्ता की भोग का परिणाम है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग उनकी बातों को आंख मूंद कर मान लेते हैं और अपना जीवन उनकी आज्ञा के अनुसार जीने लगते हैं। वादी प्रतिवादी मानसिकता। तर्क का खंडन और विरोधियों का बहिष्कार। वादी प्रतिवादी का अर्थ। वादी वह है जो केवल अपनी बात पर अड़ा रहता है, और प्रतिवादी वह है जो किसी विचार का विरोध करता है। धर्म गुरुओं की वादी मानसिकता उन्हें अपने विचारों के अलावा किसी और को सुनने नहीं देती। धर्म गुरु क्यों वादी बनते हैं? धर्म गुरु अपने अनुयायियों को सही और गलत के नाम पर बांट देते हैं। वे अपनी बात को अंतिम सत्य घोषित करते हैं, और जो उनसे असहमत होते हैं उन्हें नास्तिक, पापी या समाज का दुश्मन करार देते हैं। कठोर सत्य। वादी प्रतिवादी मानसिकता समाज को विभाजित करती है और तर्कपूर्ण संवाद का अंत करती है। इससे समाज में अंधभक्ति बढ़ती है और लोग यह मान लेते हैं कि जो धर्म गुरु कह रहे हैं वह ईश्वर की मर्जी है। धर्म का महापाखंड। पाखंड प्लिस्को इफेक्ट का खेल, अफीम जैसा नशा और मानसिक नियंत्रण। पाखंड क्या है? पाखंड का अर्थ है किसी असली उद्देश्य को छिपाकर झूठे दावों से किसी को धोखा देना। धर्म गुरु नाम जपो भगवान मिलेंगे जैसे वादे करते हैं,
जबकि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। यह धार्मिक पाखंड समाज को भ्रमित करने के साथ ही उसे तर्क और विवेक से दूर कर देता है। प्लेसबो इफेक्ट का खेल। धर्म गुरु नाम जप और ध्यान के जरिए लोगों को अस्थायी मानसिक शांति देते हैं। यह शांति केवल प्लेसबो इफेक्ट का परिणाम होती है, एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति यह मान लेता है कि वह ठीक हो रहा है, जबकि असल में उसकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। यह एक प्रकार का मानसिक धोखा है जो व्यक्ति को भ्रमित करता है और उसका ध्यान वास्तविक समाधान से हटा देता है। कठोर सत्य। धर्म गुरु जानबूझकर इस प्लेसबो इफेक्ट का उपयोग करते हैं ताकि लोग उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करें। यह केवल मानसिक नियंत्रण का एक तरीका है जो व्यक्ति को तर्क और स्वतंत्र सोच से दूर कर देता है। धर्म का अफीम जैसा नशा। धर्म का उद्देश्य मानवता की भलाई और आत्मा की शुद्धि था, लेकिन वर्तमान समय में धर्म गुरुओं ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। महापाखंड का मतलब है बड़ा छलावा जो समाज को तर्क और विवेक से दूर कर देता है। धर्म गुरु नाम जपो भगवान मिलेंगे जैसे वाक्य बोलकर लोगों को धार्मिक नशे में डालते हैं। यह नशा अफीम की तरह काम करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्र सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है। धर्म गुरु अपने अनुयायियों को अपने अधीन रखकर उनकी सोच को नियंत्रित करते हैं। इससे समाज में तर्कहीनता और एक तरफा सोच बढ़ती है। यह न केवल समाज को भ्रमित करता है बल्कि अफीम उत्पीड़न सांत्वना का त्रिकोण भी बनाता है। अफीम। अफीम का उदाहरण देने से यह दिखाया जा सकता है कि कैसे धार्मिक विचारधाराएं जो किसी को तत्काल मानसिक शांति या सांत्वना का आभास देती हैं, असल में लंबे समय में व्यक्ति को मानसिक गुलामी और शोषण का शिकार बना देती हैं। अफीम की तरह यह मानसिक शांति एक अस्थायी राहत देती है, जबकि इसके बाद होने वाला दुष्परिणाम जैसे अवसाद या नीरसता व्यक्ति को और अधिक निर्भर बना देती है। उत्पीड़न। धर्म गुरु और धार्मिक संस्थाएं जैसे अफीम के व्यापारी अपने अनुयायियों से भौतिक लाभ प्राप्त करती है। वे लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं और उन्हें मानसिक शांति के नाम पर भ्रमित करते हैं। यह शोषण समाज की मानसिक स्वतंत्रता को बाधित करता है और लोगों को तर्कहीन स्थिति में डालता है। सांत्वना। जो लोग अफीम का सेवन करते हैं वे तत्कालिक राहत अनुभव करते हैं, लेकिन अंततः यह उन्हें और अधिक निर्भर बना देता है। ठीक वैसे ही धार्मिक गुरु जब लोगों को अस्थायी शांति या सांत्वना का वादा करते हैं तो यह मानसिक गुलामी की ओर एक कदम और बढ़ाता है। लोग सोचने समझने और अपने जीवन को सुधारने के बजाय मात्र बाहरी शांति की तलाश में अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। ऐतिहासिक और समसामयिक उदाहरण। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो ने धर्म के पाखंड पर सवाल उठाए और स्वतंत्र सोच को प्राथमिकता दी। उन्होंने धर्म की वास्तविक उद्देश्य को जीवन की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढने के रूप में देखा। उनका कहना था कि धर्म का असली उद्देश्य मनुष्य को भीतर से जागृत करना और तर्कसंगत तरीके से जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करना होना चाहिए।
न कि अंधविश्वास और पाखंड फैलाना। धार्मिक संस्थाओं का आर्थिक शोषण। भारत में कई मंदिर और धार्मिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर संपत्ति संचय करती हैं, जबकि इनके आसपास के क्षेत्र में गरीबी व्याप्त रहती है। उदाहरण के लिए, तिरुपति मंदिर के पास अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र अब भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। यह धर्म और उनकी संस्थाओं द्वारा होने वाले आर्थिक शोषण का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां धार्मिक आस्थाएं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से अनजान रहती हैं। जब से समस्याएं हल नहीं होती। गरीबी और असमानता का प्रश्न। यदि केवल नाम जपने से भगवान प्रसन्न होकर सभी समस्याओं का समाधान कर सकते, तो दुनिया में गरीबी और भूख क्यों होती। लाखों लोग मंदिरों में घंटों जप करते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। यह संकेत करता है कि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों से आर्थिक असमानता और सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। बीमारियों का समाधान। अगर जब से सभी बीमारियां ठीक हो सकती, तो अस्पतालों की आवश्यकता क्यों होती। आधुनिक चिकित्सा ने दिखाया है कि बीमारियों का इलाज तर्कसंगत और वैज्ञानिक पद्धतियों से ही संभव है। उदाहरण के तौर पर प्लेग, चेचक और कोरोना जैसी महामारियों को धर्मगुरुओं के जप से नहीं, बल्कि विज्ञान और चिकित्सा द्वारा रोका गया। प्राकृतिक आपदाओं का उदाहरण। लाखों लोग हर साल बाढ़, भूकंप और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते हैं, जब करने वाले लोग भी इन घटनाओं से बच नहीं पाते। अगर जब से भगवान मदद करते, तो इन लोगों को बचाया जाता। यह बताता है कि धार्मिक अनुष्ठानों से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव संभव नहीं है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और धार्मिक अनुष्ठान तर्कसंगत समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बजाय केवल आस्थाओं और विश्वासों पर आधारित होते हैं। अगर हमें सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का हल चाहिए, तो तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देना आवश्यक है। धर्म का सही उद्देश्य, सत्य की खोज, तर्क और कर्म का महत्व। तर्क और कर्म ही धर्म के सच्चे स्तंभ हैं। गीता के श्लोकों से स्पष्ट है कि केवल कर्म से ही मोक्ष या किसी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन धर्म गुरु इन मूल शिक्षाओं को अनदेखा कर देते हैं और केवल जप और अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं। कठोर सत्य। धर्म का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि या मोक्ष नहीं है, बल्कि समाज में न्याय और समरसता लाना भी है। जब तक तर्क और कर्म को धर्म का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह केवल एक मानसिक गुलामी का माध्यम बना रहेगा। निष्कर्ष। तर्क, कर्म और विवेक का मार्ग। नाम जपो, भगवान मिलेंगे जैसे विचार तर्कहीन और पाखंडी हैं, जो मानसिक गुलामी और अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं। इन विचारों का उद्देश्य केवल धर्म गुरुओं की सत्ता और वर्चस्व को बनाए रखना है, जबकि यह समाज के विकास में अवरोध डालते हैं। यह न केवल मानवता के लिए हानिकारक है, बल्कि यह तर्क वैज्ञानिक सोच के खिलाफ भी है। हमें समझना चाहिए कि धर्म का सही रूप तर्क, कर्म और विवेक पर आधारित है। भगवान केवल कर्म और सच्चाई में हैं, न कि किसी नाम के जप में। इस प्रकार की तर्कहीनता को खारिज करना ही
समाज की भलाई का मार्ग है, क्योंकि परिवर्तन ही सत्य है। तप और भक्ति केवल मानसिक शोषण के माध्यम है, और धर्म का सही स्वरूप कर्म और विवेक में निहित है।